बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, बेशुमार न्यूज़ हैं शेयर करने वाली। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर हियरिंग हुई। तो इसमें जो मुख्तलिफ तजिया नगार हैं या रिपोर्टर्स हैं या आम आदमी हैं, उनका यही ख्याल था कि कल ये केस कंक्लूड हो जाएगा और इसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा। जैसा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी पिछली समाअत में कह चुके थे कि हमने इस केस को जल्दी वाइंड अप करना है और इसका फ़ैसला सुनाना है। लेकिन वहाँ पे कल जब हियरिंग देखी गई, सुनी मुख्तलिफ लोगों ने, तो वहाँ एक फ़ैसला कुन मोड़ आया जिसकी वजह से काजी साहब ने इस केस को तकरीबन एडजर्न कर दिया 7 दिन के लिए। और अब आगे मंगल को, नेक्स्ट जो मंगल है यानी कि 9 जुलाई को दोबारा इसकी हियरिंग होगी। इसमें जो मुख्तलिफ तज्ज़िये आपने देखे होंगे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, उससे काजी साहब की जो जानबदारी है वो खुल के सामने आ गई है। स्पेशली जब जस्टिस आयशा मलिक साहब ने सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है या नहीं है, तो उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस साहब ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा जी इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा जी फ़र्क तो पड़ता है। तो इसके ऊपर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे जनाब फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया और उन्होंने कहा जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है और ज़रताज गुल साहबा उसकी पार्लिमानी लीडर है। और उसका जो नोटिफिकेशन था पार्लिमानी जमात का, जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने इशू किया था, वो उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। फिर उस नोटिफिकेशन की जो असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने तोसी भी की, उनको वैलिडेट भी किया, वो भी पेश कर दिया। जब ये हुआ तो गेम टोटली चेंज हो गई थी, जजों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था। काजी फ़ाइज़ साहब बार बार यही कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही ये पार्लिमानी जमात है, इसलिए इनको ये सीटें नहीं दी जा सकती। जब फैसल सिद्दीकी ने ये डॉक्यूमेंट पेश किया तो काजी साहब के लिए खिफ़त उठानी पड़ी उन्हें। फैसल सिद्दीकी साहब ने वो डॉक्यूमेंट पेश किया तो उस वक्त कोर्ट रूम में जितने भी लोग बैठे हुए थे या जजेस थे, उनके जो एक अंदाज़ था सोचने का वो टोटली चेंज हो गया। और उस वक्त काजी साहब को बड़ी परेशानी का सामना था। काजी साहब अपनी सीट के ऊपर कभी इधर हो रहे थे, कभी उधर हो रहे थे, उनसे कोई चीज़ बन पा नहीं रही थी। वो हर सूरत में इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर वो आके ज़िच हो गए और उन्हें फिर वो अचानक जो है वो कोर्ट रूम से उठ के चले गए और इसकी हियरिंग को एडजर्न कर दिया। वहाँ बैठे हुए तमाम लोग हैरान थे, परेशान थे, ये क्या हो गया है। तो इससे, क्योंकि पहले जो इन्होंने केस को एडजर्न किया था तो उसमें यही था कि काजी साहब शायद कोई हेल्प देखना चाह रहे थे कि शायद कोई गैबी मदद आ जाए, शायद कोई फरिश्ते आ जाए जो मेरी मदद करें। और ये जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच है, इसमें जो जजेस हैं वो ज़्यादातर मेरे साथ मिल जाएं। लेकिन काजी साहब को इस तरह की कोई हेल्प कहीं से मिली नहीं है। लेकिन जो काजी साहब के जो सरपरस्त आला हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को लॉन्च किया हुआ है। और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें भी की हैं और जजेस से भी मुलाकातें करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरह ये जो है जजेस की जो अक्सरियत है काजी साहब के साथ जुड़ जाए और ये फ़ैसला जो है PDM 2 की हमायत में आ जाए, जिससे हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए और फिर हम आईनी तरमीम कर सकें और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को हम तोसी दे सकें और इस तरह हम अपनी 5 साल की हुकूमत को मुकम्मल कर सकें। ये बेसिकली ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई नई चीज़ें नहीं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर आपको बेशुमार आपको लोगों के तबसरे तज्ज़िये मिलेंगे। और ये फैक्ट भी है कि काजी साहब अब चाह रहे हैं कि जो 7 दिन का गैप दिया है, इस गैप में शायद कोई मौजज़ा हो जाए
शायद जो फरिश्ते हैं वो आ जाएं और जजेस को वो प्रेशराइज़ करें और किसी ना किसी तरह जजेस को कायल कर लें और जजेस जो हैं वो मेरे साथ मिल जाएं। मैंने, आपको याद होगा जब ये फुल कोर्ट बेंच बना था तो उस वक्त जो मैंने वीलाग किया था, मैंने कहा था कि काजी साहब ने फुल कोर्ट बेंच बना के अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा खुद मार लिया है और ये आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा। और अभी तक काजी साहब को कहीं से किसी फरिश्ते की मदद नहीं मिली। हालांकि अगर पाकिस्तान में जो फरिश्ते हैं अगर वो चाहें तो वो ये सारा कुछ कर सकते हैं दबाव के ज़रिए, किसी ना किसी तरह। वो पहले भी जजेस को मैनेज करते रहे, अब भी कर सकते हैं। लेकिन जो मुक़्तदर हलके हैं उन्होंने ये ड्यूटी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की लगाई थी। उन्हें कहा था कि क्या सारा कुछ हम नहीं करना है, कुछ आप भी तो करें। और नून लीग की ये हिस्ट्री रही है कि अपने 35 साल इक़्तिदार में उन्होंने हमेशा जजेस को मैनेज किया, अपनी मर्ज़ी के जज लेकर आए, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले उन्होंने करवाए उनसे। और इस जगह पे आके जो है वो अभी भरपूर कोशिश कर रहे हैं मियाँ साहब कि किसी तरह जो है हम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को रेस्क्यू कर लें। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उसमें एक दो जजेस हैं, नाम मैं नहीं लेता, जिनके बारे में लोगों के शकूक व शबात हैं। लेकिन अगर जजेस ने ये फ़ैसला PDM 2 की हमायत में दिया तो जजेस अवाम के अंदर अपना जो एतमाद है वो खो देंगे। जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अवाम का एतमाद खो चुके हैं, इंटरनेशनल कम्यूनिटी का एतमाद खो चुके हैं। आपके सामने है कांग्रेस, जो अमेरिका का अपर हाउस है, कांग्रेसमैन है, 368 लोगों ने जो करारदाद पेश की सेनेट में, फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कुछ कहा, ये सारे लोग जो हैं पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया के होते हुए ऐसे हरकतें हो रही हैं, लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है, बेगुनाह सियासी कैदी बनाए जा रहे हैं और एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेशनल दबाव बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ इस PDM 2 के टोले के ऊपर बल्कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी इंटरनेशनली दबाव बढ़ चुका है। इसलिए कि जब ये इक़्तिदार में आए थे तो पहले भी ये इक़्तिदार में थे तो इनके पास ख़जाना जो है वो जो पैसे ख़जाने में पड़े हुए थे ये इन्होंने ख़र्च कर दिए और अभी तक कहीं से भी इन्हें मदद मिलने की, फाइनेंशियल इमदाद मिलने की कोई तवक्को नहीं है। इनका सबसे बड़ा जो भरोसा था वो था जी गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर, अरब अमारात हो गया या फिर आपका सऊदीया हो गया, लेकिन उधर से भी इनको झंडी करवा दी गई। इसी तरह चाइना ये गए, वो दौरा भी इनका नाकाम हुआ, वहाँ से भी इनको झंडी करवा दी गई। फिर IMF के पास ये गए और IMF ने इन्हें बजट बना के दिया, जो अवाम कुछ बजट था वो इन्होंने बजट मानो अन पेश कर दिया, अप्रूव भी कर लिया और लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज हैं। लोगों के बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि एक आदमी की इतनी तनख्वाह नहीं है जितना उसका बिल आ गया है। अब वो ये सोच रहा है कि मैं इस तनख्वाह का क्या करूं, क्या मैं बच्चों की फ़ीसें भरूं, बिजली का बिल दूं या फिर घर का किराया दूं या फिर घर का राशन पूरा करूं। ये सूरत हाल है और अभी आवाम जो है वो पाकिस्तान एक खामोश इनकलाब की तरफ आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। उधर जी जस्टिस बाबर सत्तार ने का जो ऑडियो लीक का केस था उसके ऊपर भी हुकूमत और मुक़्तदर हलके फंस चुके हैं। और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास हुआ है उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है इन्होंने सेलेक्ट करना था, उसमें जो 2 सीनियर जजेस थे उनको बाईपास किया गया और ये यूनानिमस फैसला था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का। उन्होंने 2 जजेस को बाईपास किया और आलिया नीलम साहबा को जो है लाहौर हाई कोर्ट का जज उन्होंने मुकर्रर कर दिया। लेकिन इसमें मुक़्तदर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का इरादा ये था कि जो 2 सीनियर जजेस हैं उन्हीं में से किसी एक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया जाए। लेकिन इसमें काजी साहब ने कहते हैं कि अच्छा फ़ैसला किया है और बाकी जो जजेस थे, मंसूर शाह साहब हो गए या दूसरे जजेस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा थे, उन्होंने यूनानिमस फ़ैसला दिया जी कि आलिया नीलम साहबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होंगी। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस को मुकर्रर कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आलिया नीलम साहबा जो हैं वो जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, शहजाद मलिक साहब, उनकी लेगेसी को लेकर आगे चलती हैं या फिर कोई नई पॉलिसी लेकर आती हैं। ये भी बड़ा अहम मामला है।
लेकिन उधर एक बेंच बनाया गया है जी 5 रुकनी, जो दहशतगर्दी के ऊपर टर्मिनल बनाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जो हुकूमत ने चैलेंज किए हुए हैं, उसके ऊपर एक बेंच बना है। और उसमें यही लग रहा है कि उसमें काजी फायज ईसा साहब ने सिर्फ उन्हीं जजेस को इस बेंच का हिस्सा बनाया है जो उनके करीब समझे जाते हैं, जो उनके यानी कि यूँ समझे कि वो हमेशा काजी फायज ईसा साहब के साथ जाते हैं। इस बेंच में 5 उन्हीं जजेस को लगाया गया है। और दूसरी तरफ एक और ख़बर है जी, बड़ी अहम खबर है कि MQM और पीपल पार्टी के अंदर डेडलॉक आ गया जी सिंध में। जो सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो 60% कोटा है वो जो अंदरूनी सिंध का होगा और 40% शहर का होगा, तो उसके ऊपर जितनी भी भर्तियां हुई थी उसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। और इसके ऊपर जो है दोनों पार्टियों में बड़ा सख्त इख्तलाफ पाया जाता है। हालांकि इसमें MQM जो है वो हक के ऊपर है और पीपल पार्टी जो है वो अपनी इसी लेगेसी को लेकर चलना चाहती है ताकि उनका जो कंट्रोल है वो सिंध के ऊपर मजबूत रहे। क्योंकि इसमें ये होता है कि नाअहल लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, नवाजा जाता है, और फिर वही लोग इनके लिए जो है ना वो वोट डालते हैं, वोट इकट्ठे करते हैं। ये सूरत हाल वहाँ पे इस वक्त दोस्तों चल रही है। और एक अहम खबर जो मैं शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी कि बुशरा बीबी की ज़मानत जो है कल अडियाला में जो कोर्ट ने समाअत की, उसमें बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। और उसमें इमरान खान साहब कुछ साफ़ियों से बात करना चाह रहे थे वहाँ पे, और वहाँ पे पुलिस ने बड़ी बदतमीज़ी की, शोर व गोगा किया ताकि इमरान खान साहब जो है वो साफ़ियों से बात ना कर सकें, अपना पैगाम जो है वो साफ़ियों को बता के वो पैगाम कहीं बाहर ना आ जाए। ये सारी चीज़ें हो रही है। और यूरोपीय यूनियन का वफ़द भी और यूनाइटेड नेशन का वफ़द भी जल्द ही पाकिस्तान आ रहा है और इस सारे मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी शायद वो करे कि किस तरह यहाँ पे एक सियासी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, उनके कारकुनों को हिरासत में रखा जा रहा है, और इमरान खान के ऊपर किस तरह बोगस केसेस बनाए गए हैं और जिन केसेस की कोई बुनियाद भी नहीं है। 200-250 केसेस उन्होंने बना दिए, दहशतगर्दी की दफात लगा दी। ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। इसलिए इस वक्त ये लग रहा है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो फरिश्ते हैं वो अभी तक थोड़े से रिलेक्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क को मैनेज करना होता है, तमाम इस निज़ाम को मैनेज करना होता है, और ये दबाव उनके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा दबाव है जिसको ये मुस्तरद नहीं कर सकते। क्योंकि अमेरिकी जो कांग्रेसमैन हैं उनकी जो करारदाद है वो इनके लिए दर्द सर बनी हुई है। अभी ये कोई और रिएक्शन करते हैं तो हो सकता है कि इससे भी सख्त करारदाद आ जाए। और फिर ये जो करारदाद है ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होती दोस्तों, ये जो कांग्रेसमैन की करारदाद होती है अमेरिकी कांग्रेस के जो सेनेटर्स हैं उसके ऊपर वो अमल दरामद भी करवाते हैं, और ये आपको नज़र आएगा। और फिर एक और अहम खबर, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस्तिस्ना दे दी है जी, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और उन्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अहल भी करार दे दिया है। और अभी जो इंटरनेशनल तजिया नगार हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ये इलेक्शन जीत के अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन एक ख़बर ये भी है कि शायद 9 मई जो है वो अमेरिका में भी दोहराया जाएगा, ये ख़बरें भी आ रही हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका का इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो आगे नवंबर में होना है, इसके बड़े दूररस नताइज होंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और फिर पूरी दुनिया के हवाले से, स्पेशली फ़लस्तीन के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से इसके बड़े दूररस नताइज निकलेंगे। दोस्तों ये अपडेट है। बहरहाल आप कोई ऐसी तवक्को ना रखें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कि वो PTI को कोई फेवर देंगे या देने के लिए तैयार हैं। उन्हें इलेक्शन के दिनों में उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी थी, तो अब वो कैसे देंगे। लेकिन ये जो 7 दिन का उन्होंने गैप लिया है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि शायद कोई खुलाई मखलूक आके उनकी हेल्प करे और जजेस को मैनेज करे ताकि वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला सुना सकें मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्योंकि वो बार बार आइन की और टेक्स्ट की बात करते हैं, इंसाफ की और बुनियादी हकूक़ की वो बात नहीं करते। बाकी सारे जजेस जो हैं वो इंसाफ की और लोगों के जो बुनियादी राइट्स हैं उनकी बात करते हैं। वो ये कहते हैं जी ये इंसाफ क्या होता है, ये हक क्या होता है, बुनियादी हकूक़ क्या होते हैं, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन जब वो जज नहीं थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, तो वो इंसाफ की बात करते थे, लोगों के बुनियादी हकूक़ की बात करते थे। लेकिन जैसी उन्हें कुर्सी मिली है
तो उनके सारे नज़रियात उनके जहन से वाश आउट हो गए हैं या कर दिए गए हैं। बहरहाल ये जो भी फ़ैसला होगा ये पाकिस्तान की अदलिया की हिस्ट्री में एक तारीख़ी फ़ैसला होगा। या तो ये अदलिया का इकबाल बुलंद कर देगा या बिल्कुल ही ज़मीन बोझ कर देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।